हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बेसिक फोटोशॉप के अंदर हम बात कर रहे हैं आज ब्लर गैलरी के बारे में। इससे पहले आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था ब्लर फिल्टर, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन था और उसके अंदर अलग अलग तरीके से ब्लर करने के ऑप्शन थे। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ब्लर गैलरी स्पेशल। इसी के अंदर फिल्टर मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन है। देखिए, फोटोशॉप CC 2015 हमारे पास में और यहाँ पर है ब्लर गैलरी। इस ब्लर गैलरी के अंदर आप देखिए खूब सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। फील्ड ब्लर, इरिस ब्लर, टिल्ट शिफ्ट ब्लर, पाथ ब्लर और स्पिन ब्लर। ये सभी जो हैं, आपको मैं पहले बता दूं कि किसी भी लेंस से हम फोटो खींचते हैं तो आउट ऑफ फोकस अगर फोटो होती है, जैसे कि किसी मेरे ऊपर यहाँ पर फोकस है, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, तो मेरे ऊपर फोकस है, तो मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर फोकस नहीं है। तो सेम ठीक उसी तरह से जैसे ये ब्लर दिखाई दे रहा है आपको मेरे बैकग्राउंड के अंदर, ऐसा का ऐसा ब्लर हम फोटो के अंदर भी फोटोशॉप के अंदर इस ऑप्शन से कर सकते हैं। इन सभी के अंदर ये ब्लर करेगा। अलग अलग तरीका है थोड़ा थोड़ा सबके अंदर, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो मेरे बैकग्राउंड में ब्लर है, अगर यही फोटो वीडियो में रात को बनाऊं तो बैकग्राउंड के अंदर अगर मेरे सिटी होगी कोई या फिर छोटी छोटी लाइट्स होंगी, वो अगर ब्लर होंगी तो किस तरह से दिखेगी, बोकेस टाइप में वो दिखाई देंगे। तो वो हम फोटोशॉप के अंदर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्लर गैलरी के अंदर फील्ड ब्लर की। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक यहाँ पर साइड में ब्लर टूल के नाम से नई विंडो यहाँ पर खुलेगी और ऊपर आपको खूब सारे ऑप्शंस भी दिखाई देंगे ऑप्शन बार के अंदर। और यहाँ पर एक आपको बीच में जो ये पॉइंट है, ये एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा और इस पॉइंट को आप यहाँ से पकड़ के इधर उधर भी लेकर के जा सकते हैं। खास बात ये है कि ये ब्लर है वो लेंस की तरह ही ब्लर करेगा। अब देखिए, हम इसको एडजस्टमेंट करके कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पर जो फील्ड ब्लर है उसके ऊपर आप जाएंगे तो ब्लर कितना का रखना है आपको, ये 15 पिक्सल अभी और इंक्रीज करेंगे तो जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो लाइट है वो आपको राउंड राउंड सर्किल के अंदर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, जैसे कि 50 mm, 35 mm या फिर किसी भी नॉर्मल लेंस से भी हम फोटो खींचते हैं तो अगर f पॉइंट सबसे कम होता है तो वहाँ पर बैकग्राउंड जो ब्लर होता है वो कुछ इसी तरह से होता है। और उसको एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इतना ब्लर रखा और नीचे देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इफेक्ट, मोशन इफेक्ट, नॉइस। यहाँ पर मोशन इफेक्ट अभी ऑन नहीं है, ये सिर्फ मोशन ब्लर के और स्पिन ब्लर के, पाथ और स्पिन ब्लर के ऊपर ही अवेलेबल है। और इफेक्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे बोकेज बता रहा है कि कितनी बोकेज रखनी है। ये जो धुंधलाहट होती है उसको बोकेज बोलते हैं। तो ये देखिए, लाइट बोकेज कितना रखना है आपको, इंक्रीज करूंगा जैसे ही तो यहाँ पे ये लाइटिंग आपको इंक्रीज हुई दिखाई देगी। इनका कलर के अंदर चाहिए ज़्यादा कलर करेंगे, मैं फुल कलर कर देता हूँ। यहाँ पर लाइट की रेंज, यहाँ पर देखिए ये जो डार्क पार्ट है वो अभी उसकी बोकेज नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ लाइट वाला दिखाई दे रहा है। मैं और इसको लाइट की तरफ ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट को इधर कम कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, थोड़ा और ब्लर करेंगे, ये यहाँ पर इंक्रीज हो रही है बोकेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ये जो हम लेंस से फोटो निकालते हैं, ठीक उसी तरह की बोकेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपके पास कैमरा है और उसके अंदर आपके पास नॉर्मल रेगुलर लेंस भी है, 18-55 भी अगर आपके पास में है, तो आप इस तरह की फ़ोटो निकाल सकते हैं। आप उसे क्या करें, तो कैमरे का जो लेंस है उससे मैनुअल फोकस सेट करें और उसके बाद में इस तरह से कुछ सिटी का जो सीन आपको दिखाई दे रहा हो लाइट का, वहाँ पर जाएं और मैन्युअली उसको बिल्कुल फोकस नज़दीक में किसी सब्जेक्ट के ऊपर करें। सब्जेक्ट नहीं भी है तो भी बिल्कुल नज़दीक को उसका फोकस करें और उसके बाद क्लिक करें। जो फोटो आएगी उसके अंदर पूरी तरह से कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देंगे, बॉक्स आपको दिखाई देगी। अब देखिए, इसके अंदर ही हम आगे बात करते हैं नॉइस। नेक्स्ट इसके अंदर ये नॉइस है। नॉइस के अंदर आप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर नॉइस बढ़ेगी। ये देखिए, इसकी अमाउंट और इसकी साइज आप ये सब यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। राउंडनेस, आपको कितनी ज़्यादा राउंडनेस चाहिए, कम चाहिए, ये नॉइस कम ज़्यादा करने का है। कलर के अंदर चाहिए, ब्लैक एंड वाइट के अंदर चाहिए नॉइस,
हाईलाइट के अंदर ज़्यादा चाहिए नहीं चाहिए, ये सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और ग्रेन, यूनिफॉर्म, विशन किस फॉर्मेट के अंदर आपको नहीं चाहिए तो आप इनको यूज़ में ले सकते हैं। मोशन इफेक्ट है वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, उसके बाद में इफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ये जो फील्ड ब्लर है उसी के नीचे यहाँ पे खूब सारे और भी ब्लर हैं, इनको भी हम अभी यूज में लेंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अलावा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे इतना, ये पॉइंट जो है यहाँ पर ब्लर चाहिए, एक पॉइंट मैं यहाँ पे और क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने ये पॉइंट क्रिएट किया, पॉइंट यहाँ पर क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम ब्लर दिखा रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर इंक्रीज करके हम एक से ज़्यादा पॉइंट्स इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि फील्ड ब्लर जो है उसके अंदर यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके और हम फिर उसके बाद में इस तरह से ब्लर कर सकते हैं। जितनी जगह पे हम चाहते हैं कि ये पॉइंट्स है, यहाँ पर हमें फोकस चाहिए और यहाँ पर हमें फोकस नहीं चाहिए, वो डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर मुझे बिल्कुल भी फोकस, पूरी तरह से मुझे फोकस चाहिए, तो ब्लर मैं नहीं करूँगा, इसको 0 कर दूंगा। और बाकी मैं मान लीजिए यहाँ पर चाहता हूँ ब्लर करना थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह से ब्लर कर सकता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा यहाँ से ब्लर कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। फोटो बहुत ही अच्छी और शानदार इस तरह से बनाई हुई लगेगी। अगर हम किसी डिजाइनिंग के अंदर इस तरह की फ़ोटो को यूज़ में ले रहे हैं, शादी वगैरह के एल्बम बनाते हैं या फिर कोई भी इस तरह की फ़ोटो बनाते हैं, तो उसके अंदर ये फ़ोटो इस तरह से ब्लर करके यूज़ में ले सकते हैं। चलिए उसके बाद में आगे हम बात करते हैं इरिस ब्लर। ये जो ब्लर है ये आप यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। ब्लर गैलरी के अंदर 2 नंबर जो ऑप्शन था, अदरवाइज यहाँ से भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और जो आप ब्लर नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ से ऑफ कर देते हैं यहाँ से, तो फील्ड ब्लर है वर्क नहीं करेगा। ये देखिए अब इसके अंदर क्या है, इस ब्लर के अंदर एक तरह से ये क्या करेगा, एक ही जगह के ऊपर फोकस सेट करेगा और बाकी जगहों पर क्या करेगा, धीरे धीरे हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको कि यहाँ पर ये ब्लर कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। ये देखिए ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। बाहर की साइड में जो पॉइंट्स हैं इनको हम राउंड में रखना है या इस तरह से राउंड में नहीं रखना है, तो वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इसको बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए साइड के जो कॉर्नर है इनको पकड़ के इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। और अंदर वाले ये जो पॉइंट है ये क्या करेंगे, फोकस। अभी देखिए बाहर की साइड से पूरी तरह से आपको ब्लर दिखाई दे रहा है और अंदर की साइड में ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे मैं एक ही जगह पर लेके जाऊंगा तो वहाँ पर बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है। बाहर की साइड में लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो ये आप यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस सेट करना है। मान लीजिए कोई आँख वगैरह है, इस तरह से फ्लावर वगैरह है, तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट करके फोकस सेट कर सकते हैं। तो ये इरिस ब्लर हो गया। और सेम यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सेम वही ऑप्शन है, लाइट बोकेज वगैरह यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। बोकेज जो है उसकी लाइट वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं, कलर वगैरह वो सब यहाँ से सेट कर सकते हैं, नॉइस भी सेट कर सकते हैं और मोशन का इफेक्ट इसके अंदर नहीं। देखिए इनको यूज में किस तरह से ले सकते हैं, एक तो मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए फ्लावर का एग्जांपल, इस फ्लावर के ऊपर हम यूज में लेंगे। अभी क्या है कि इस फ्लावर के ऊपर फोकस है और बैकग्राउंड जो है वो उसके अंदर पूरी तरह से ब्लर नहीं है, अच्छी तरह से ब्लर नहीं है, बहुत ही कम ब्लर लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल से मैं क्या कर रहा हूँ, इस फ्लावर को यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ। फ्लावर एक बार सिलेक्ट होने के बाद में आप क्या करेंगे, सिलेक्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे और इनवर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट इनवर्स करते ही बाहर की साइड से ही सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद में ये देखिए हमने यहाँ पर सिलेक्शन नहीं किया था, इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्शन कर देता हूँ। अब देखिए इस फ्लोर के ऊपर इफेक्ट देंगे हम, इसी के अंदर जाएंगे ब्लर गैलरी के अंदर और फील्ड ब्लर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे। ये देखिए इस तरह से हम ब्लर कर सकते हैं, यानी कि बाद में भी हम एफ पॉइंट को कम करके जो बुक दे सकते हैं
वो फोटोशॉप के अंदर भी बोकेज का वो इफेक्ट दे सकते हैं, बैकग्राउंड को इस तरह से लेंस की तरह ब्लर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसको कम ज़्यादा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी लाइट वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इस साइड से यहाँ से ये लाइट ज़्यादा आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लेके आ सकते हैं और इसकी लाइट कर दें कम, और यहाँ एक और पॉइंट बनाएं, उसके अंदर जब आप ब्लर कर रहे हैं तो इसकी लाइट इंक्रीज कर दें। और फिर उसके बाद में आप सेट करने के बाद में यहाँ से ओके करेंगे तो हो जाएगा। हाई क्वालिटी के ऊपर आप अगर करेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट बोकेज है वो आएगी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस के अंदर। और मास्क के रूप में भी आप कर सकते हैं, सेव मास्क टू चैनल्स के ऊपर अगर आप करेंगे तो। और यहाँ पे सिलेक्शन ब्लीड, ये जो ऑप्शन है यहाँ से जो सिलेक्शन हमारा किया हुआ है, अगर इसको जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो एक तरह से ये अंदर की साइड में इसका इफेक्ट आएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए फ्लावर का यहाँ पर ये इस तरह से इफेक्ट आएगा जो सिलेक्टेड पार्ट है उसके साथ में। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। अगर हम ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे फ्लावर के साथ में इफेक्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा हम इसको अगर यूज़ में लेंगे तो फ्लावर की जो यहाँ पे सेम कलर इसका इफेक्ट आएगा। ओके करेंगे, ओके करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लेगा और इस तरह से यहाँ पर ये फ्लावर के ऊपर हमने यहाँ पर इफेक्ट दे दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नेचुरल लुक इसके अंदर आ रहा है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जांपल बताया कि किस तरह से हम इनको यूज़ में ले सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल अल्ट के साथ में जेड कर रहा हूँ, बैक ले रहा हूँ इसको, और उसके बाद में वापस हम यहाँ पे जा रहे हैं, ब्लर के अंदर जाएंगे, ब्लर गैलरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर और ऑप्शन मिलेगा आपको पाथ ब्लर और स्पिन ब्लर। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार स्पिन ब्लर। क्लिक करने के बाद में छोटा सा यहाँ पर एक पॉइंट आया, ये क्या करता है, सर्किल के अंदर ब्लर कर रहा है कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो कहीं पर भी अगर सर्किल के अंदर आपको इस तरह से ब्लर करने की आवश्यकता हो तो आप कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए चलती हुई कोई गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, उसके टायर वगैरह को आप इस तरह से ब्लर कर सकते हैं, सर्किल के अंदर घुमा सकते हैं, उससे लगेगा कि वो गाड़ी चल रही है, स्पीड से चल रही है। तो वहाँ पर भी आप यूज़ में ले सकते हैं, अदरवाइज कहीं पे भी ले सकते हैं। ये जैसे कि मैंने फ्लावर के बैकग्राउंड में भी ले लिया। इसके अंदर जो बीच वाला ये पॉइंट है, इसको आप इधर से इधर यहाँ पर लेके जा सकते हैं अल्ट के साथ में। डायरेक्ट लेके जाएंगे तो पूरी तरह से ये जो सर्किल है वो जाएगा। अल्ट बटन दबाने के बाद में फिर आप इसको इस तरह से लेके जा सकते हैं, और जहाँ ये पॉइंट होगा उसी के अराउंड ये स्पिन ब्लर करेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ब्लर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको इस जगह पे लेके आ रहा हूँ, और इसके अंदर जो ब्लर एंगल है वो आप यहाँ से कितने डिग्री पर आप ब्लर करना चाहते हैं वो सब यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इफेक्ट के अंदर नहीं है, इसके अंदर मोशन के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोब स्ट्रेंथ, ये जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ परसेंटेज के अंदर, तो बैकग्राउंड के साथ में बैकग्राउंड हमें इसका दिखाई दे रहा है। स्ट्रोब फ्लैशेस, ये नेक्स्ट जो हम बात करेंगे जिसके अंदर पाथ ब्लर के अंदर, उसके अंदर आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा स्ट्रोब फ्लैशेस क्या है। ये भी जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रोब फ्लैशेस है वो इंक्रीज हो रही है। और ड्यूरेशन, ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोब फ्लैश, ये देखिए कुछ इस तरह से अलग अलग इफेक्ट आप दे सकते हैं। नॉइस जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं स्पिन ब्लर के बाद में। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ और डिसलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल डी से भी डिसलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर के अंदर वापस हम जाएंगे और ब्लर गैलरी के अंदर टिल्ट शिफ्ट ब्लर। तो इसके अंदर आपको डैश्ड लाइन ऊपर और नीचे दिखाई देगी, और ये स्ट्रॉन्ग लाइन जो है बीच में 2 लाइन दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट के अंदर डिस्टोरेशन का ऑप्शन है परसेंट के अंदर। अब देखिए इसको हम किस तरह से यूज में लेंगे। ये जो पॉइंट है इसको आप पकड़ के इधर से इधर कर सकते हैं, और यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ से साइड में इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ब्लर कर रहा हूँ।
जैसे ही मैंने ब्लर किया बाहर की साइड से पूरी तरह से ब्लर हो गया। और ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन है इनके बीच में बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, और ये जो डैश लाइन से स्ट्रॉन्ग लाइन तक की जो डिस्टेंस है यहाँ पर धीरे धीरे ब्लर कम हो रहा है। और देखिए डिस्टोरेशन को आप कम करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है इसका। अगर आप सिमेट्रिक डिस्टोरेशन को यहाँ से ऑन करेंगे तो वो दोनों साइड से ये अप्लाई होगा, और कम ज़्यादा आप करेंगे तो दोनों साइड में आप इफेक्ट दे सकते हैं। अगर एक ही साइड में करेंगे तो आपको एक साइड के अंदर यहाँ पर इफेक्ट दिखाई देगा। आप इसको यूज में ले सकते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट है इसको इधर उधर करके और इसको आप इस तरह से घुमा करके यूज में ले सकते हैं। कई जगह पे इस तरह के हमें टिल्ट शिफ्ट ब्लर की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे दोनों साइड से ब्लर करके बीच में हमें कुछ पार्ट को फोकस रखना होता है। अब ऐड भी कर सकते हैं। ये पिन यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक और यहाँ पर इस तरह से, और ये जो पॉइंट्स आते हैं इनके बीच में ये जो जगह है आप यहाँ से क्लिक करके भी ब्लर जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से घुमा रहा हूँ तो ये ब्लर कम ज़्यादा यहाँ से ऑटोमेटिकली हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आपको करना है ब्लर कम करना है ज़्यादा करना है, आप यहाँ से ही कर सकते हैं। इसके बाद में मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। हम नेक्स्ट देखते हैं पाथ ब्लर। पाथ ब्लर कैसे वर्क करता है, ये एक पाथ के ऊपर चलता है। जैसे कि ये दौड़ लगाते हुए एक ही पाथ के ऊपर दौड़ लगाते हैं, या फिर गाड़ी चल रही होती है तो सड़क के ऊपर चलती है कुछ इस तरह से। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पे 2 फेदर दे रहा हूँ और कंट्रोल जे से मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे डुप्लीकेट बना लिया। अब डुप्लीकेट बनाने के बाद में न्यू लेयर लेकर के मैं इसके ऊपर भी यहाँ पे कोई कलर फिल कर देता हूँ, व्हाइट कलर फिल कर। अब देखिए लेयर 1 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जो हमने कटिंग किया था। इसको सिलेक्ट करने के बाद में फिल्टर के अंदर वापस मैं जा रहा हूँ ब्लर गैलरी के अंदर पाथ ब्लर। अब देखिए यहाँ पर एक पाथ आपको दिखाई देगा, ये है पाथ ब्लर। यहाँ से आप सिलेक्ट करके पाथ ब्लर को इस तरह से बड़ा कर सकते हैं दूर तक। ये पाथ क्रिएट हो गया तो ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर पाथ ब्लर के अंदर आपको खूब सारे ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। ये जो पाथ है इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर पकड़ के इधर उधर भी कर सकते हैं। आपको किस तरह से ब्लर चाहिए इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से भी आप पाथ ब्लर के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है वो एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो पॉइंट्स है इनसे आप इनकी स्पीड डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आपको स्पीड रखनी है। अब इसके अंदर हम क्या करें, स्पीड यहाँ से आप जितना तेज़ चाहें स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम करनी चाहें कम कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी 50% के आसपास कर देता हूँ। टेपर जो है इसका परसेंटेज आप बढ़ा सकते हैं। जो धुंधलाहट जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा दिखाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए इस तरह से, तो वो यहाँ पे रख देते हैं। एडिट ब्लर शेप्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लर शेप्स जो है यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप आ जाइए मोशन इफेक्ट के ऊपर। स्ट्रोब स्ट्रेंथ जो है इसको मैं जैसे इंक्रीज करूँगा तो ये जो स्ट्रोब यहाँ पे एक एक आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो दौड़ लगा रहा है धावक है वो एक एक इस तरह से दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे क्लियरली आप इसको देख सकते हैं। और स्ट्रोब फ्लैशेस जो है यहाँ पे 4 है, अभी यहाँ 4 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कम करेंगे तो यहाँ पे अभी 2 दिखाई दे रहे हैं। देखिए 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं, और ज़्यादा करेंगे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो स्ट्रोब फ्लैशेस आपने देखा था स्पिन ब्लर के अंदर भी आया था, और इनको आप इस तरह से पाथ को चेंज भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से धुंधलाहट दिखाई देगा। लेकिन ये जो पाथ ब्लर है बहुत ही अच्छा ब्लर है। इससे हम कुछ यहाँ पर जैसे ये दौड़ का जो इफेक्ट दे रहे हैं, इसके अलावा चलते हुए कोई भी स्पीड का जो इफेक्ट देना रहता है वो आसानी से हम इस तरह से दे सकते हैं।
इस वाइट बैकग्राउंड को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। पहले फोटो कुछ इस तरह से थी, अभी फोटो कुछ इस तरह से है। आफ्टर बिफोर, तो ऊपर वाली जो फोटो है लेयर 1 है, वो सेम उसी जगह पे है जो नीचे वाला ये जो लेयर था। अगर मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको इरेज करूँगा तो नीचे वाला निकलेगा, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से क्लीन दिखाई दे रहा है। तो आज हमने इसके अंदर ब्लर गैलरी के अंदर ये सभी ऑप्शन देखे, इरेज ब्लर, टिल्ट शिफ्ट ब्लर, पाथ ब्लर और स्पिन ब्लर। इन सभी को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे यूज ले सकते हैं। हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे। फिल्टर के अंदर ब्लर गैलरी का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिल्टर के अंदर ही किसी नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।